मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग जगदीश चंद्र बोस के जीवनी और उनके खोज पे डिस्कस किए थे और बात किए थे कि जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था, जिससे हम लोग पौधे की छोटी से छोटी एक्टिविटी, सृजनशीलता, उद्दीपन को ग्रहण कर सकते थे, देख सकते, नोट कर सकते थे। तो उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है पौधों में गति। पौधों में गति, मूवमेंट इन प्लांट। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट इन प्लांट, पौधों में गति। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि जगदीश चंद्र बोस ने ही प्रमाणित किया था कि पौधों के अंदर भी कुछ एक्टिविटी होती है, पौधे भी गति करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पौधे किस प्रकार की गति करते हैं, या ये क्या है, पौधे में गति क्या है, इस पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये गति क्या है, पौधे में गति का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पौधा अपने स्थान पर स्थिर रहकर अपने बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से किसी विशेष अंग अगर स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर खुद की बात कर ले, सिंपल समझिए गति क्या है। अगर आप एक जगह खड़े हैं और अगर आप ये क्या आपका एक अंग है, तो विशेष अंग है और इसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी जो है एक जगह क्या है, स्थिर है। दूसरा एग्जांपल अगर ले तो जो आँख का जो पलक है, बॉडी स्थिर है लेकिन आपका पलक क्या है, अप डाउन हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी है, वो स्थिर होगा, लेकिन उसी का कोई विशेष अंग अगर स्थान परिवर्तन करता हो या हिलता डुलता हो तो उसे ही गति कहते हैं। लेकिन हम तो जंतु की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं पौधे की। तो समझते हैं कि पौधे का गति क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सूर्यमुखी का पौधा देखे होंगे। क्या होता है कि सूर्यमुखी का पौधा अगर सुबह में जिधर सूर्य है पूरब की ओर है तो उसका मुख पूरब की ओर होगा, लेकिन धीरे 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 जिस तरह से सूरज के ऊपर चढ़ता जाता है उस तरह सूर्यमुखी का भी चेंजिंग होता जाता है। तो होता है कि उसका बॉडी सेम जगह पर है, लेकिन उसका जो अंग है क्या हो रहा है, गति कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग, छुई मुई का पौधा, जिसके बारे में जगदीश चंद्र बोस डिस्कस कर चुके हैं कि छुई मुई का पौधा अगर है, मिमोसा पुडी का, तो अगर उसको आप छू दीजिएगा, छूने से क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो क्या होता है कि उसका बॉडी एक जगह पर है लेकिन उसका अंग क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, माने गति करते हैं। तो गति का सिंपल डेफिनेशन है कि जो पौधे हैं एक स्थान पर स्थित रहकर उसका कोई विशेष अंग अगर स्थान परिवर्तन करता है या हिलता डुलता है तो उसे ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कि एक स्थान पर रहकर पौधे के कोई विशेष अंग अगर स्थान परिवर्तन करता है या हिलता डुलता है उसे ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब जानते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार या आपके सिलेबस के अनुसार जो है गति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गति को 3 भागों में विभाजित किया है। जो पहला भाग है जिसको कहते हैं अनुचलन गति। अनुचलन गति यानी कि टैक्टिक मूवमेंट, टैक्टिक। दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है अनुवर्तन गति। ट्रॉपिक मूवमेंट। और थर्ड जो पॉइंट है वो है अनुकुंचन गति। नेस्टिक मूवमेंट। तो आपके सिलेबस के अनुसार पौधे की गति को 3 भागों में विभाजित कर हम इसको पढ़ेंगे। पहला क्या है, अनुचलन गति, टैक्टिक मूवमेंट, अनुवर्तन गति, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड अनुकुंचन गति, नेस्टिक मूवमेंट।
अब चलिए जानते हैं कि ये अनुचरण गति क्या है, क्या होता है अनुचरण गति। तो आप सिंपल जानिएगा कि अनुचरण गति जो होता है वो निम्न वर्ग के पौधे में होता है। निम्न वर्ग के पौधे में वो ऐसा पौधा जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह के जो पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है अनुचरण गति, जो निम्न वर्ग के पौधे हैं ये क्या होते हैं, उसका कोई विशेष अंग स्थानांतरित नहीं होता, पूरा बॉडी ही स्थान परिवर्तन कर लेता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पोर्स, ये कुछ एग्जांपल है जो क्या है अनुचरण गति के अंतर्गत है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर किस प्रकार गति होता है, ये पूरा बॉडी, मान लीजिए अगर यहाँ पे है क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करते हैं, ये स्थान परिवर्तन करके यहाँ जाते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि गति का तो डेफिनेशन है कि उसको कोई विशेष अंग स्थान परिवर्तन करेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्थान परिवर्तन करते हैं लेकिन ये पादप के अंदर आते हैं, पादप के अंदर, पौधे के प्लांट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पोर्स है, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसीलिए इसको पौधे के अंतर्गत रखा गया है। और इन तीनों में देखा जाता है कि ये लोग डायरेक्ट स्थान परिवर्तन कर लेते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो ये क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पोर्स ये क्या करते हैं कि अपने स्थान ही परिवर्तन कर लेते हैं, तो अनुचरण गति है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि अनुचरण गति किसे कहते हैं, तो वह गति, पौधे की वह गति जिसमें निम्न वर्ग के पौधे अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, उसे अनुचरण गति कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पोर्स इसका एग्जांपल, ठीक है। दूसरा है अनुवर्तन गति, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कह सकते हैं कि वह गति या वैसा गति जिसमें पौधे का कोई विशेष भाग या कोई विशेष अंग दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर अगर स्थान परिवर्तन करता है तो उसे अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल बोले कि अगर एक पेड़ है, तो जो जड़ होता है, जड़ हमेशा इसका जो है जमीन के नीचे ही जाएगा, जड़ कभी ऊपर नहीं आ सकता है। और तना जो है, तना गति करेगा, तना हमेशा सूर्य की, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है, तो ये निश्चित है। तो इसीलिए कहता है अनुवर्तन गति में कि वह गति जब पौधे का कोई विशेष अंग दिशा के प्रभाव से प्रभावित होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुवर्तन गति कहते हैं। अब अनुवर्तन गति हम लोग जो है 3 प्रकार का देखेंगे। सबसे पहले बात करें प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा जलानुवर्तन, यानी कि हाइड्रोट्रॉपिक। और जो लास्ट है वो है गुरुत्वानुवर्तन, यानी जियोट्रॉपिक। अनुवर्तन गति में 3 प्रकार के देखेंगे, क्योंकि हम अभी डिस्कस किए थे कि अनुवर्तन गति दिशा के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो अगर प्रकाशानुवर्तन की बात करें, प्रकाशानुवर्तन गति की बात करें, तो वह गति, अनुवर्तन गति का वैसा गति है, वैसा भाग है जिसमें प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित होकर दिशा परिवर्तन करता हो। तो अभी हमने क्या किया, कहा कि प्रकाश दिशा के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, दिशा के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। तो अगर आप एक गमले में कोई पौधा अगर खिड़की के पास रख दे तो क्या होता है, सूरज जिधर है, जिधर रोशनी है, जिधर सूर्य का लाइट है, उधर क्या वो मूवमेंट करने लगेगा, गति करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित होकर अपना विशेष अंग को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति, यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं। लेकिन जल के प्रभाव से भी तो गति करते हैं। अगर कोई पौधे अगर लगाते हैं हम लोग जमीन में, तो क्या होता है कि वो जल की खोज में अपने जड़ों को जमीन के अंदर ले आता है। आज जिस जगह पे उसको जितना मात्रा में जल की जरूरत है वो अपनी आपूर्ति को कंप्लीट करता है।
जैसे एग्जाम्पल है, अगर धान का पौधा की बात करें तो उसको क्या है कि पानी अवेलेबल मिलता है, जल अवेलेबल मिलता है, तो उसके जड़ों ज़्यादा दूर तक गति करके नहीं जाती है। लेकिन अगर हम लोग कैक्टस की बात करें, कैक्टस क्या होता है कि जमीन के अंदर 10-20 मीटर से ज़्यादा वो चला जाता है पानी की खोज में। तो क्या होता है, जल के प्रभाव से उसके जड़ गति कर रही है, ठीक है। तो जलानुवर्तन है कि जल के प्रभाव से प्रभावित होकर अगर उसका कोई विशेष अंग गति करता है तो जलानुवर्तन गति कहलाता है। अब गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन भी इसी प्रकार जलानुवर्तन का ही एक हिस्सा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अगर पौधे की कोई विशेष अंग प्रभावित होकर गति करता है उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। अब इसमें भी दो भाग है, प्रकाशानुवर्तन का भी दो हिस्सा है, ठीक है। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की बात करें तो इसमें वो आते हैं जो प्रकाश की दिशा की तरफ गति करता हो, प्रकाश की दिशा। मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा, तो अगर प्रकाश की तरफ ही जाएगा, इसका जो हिस्सा प्रकाश की ओर जाता है वो धनात्मक कहलाएगा, लेकिन जो हिस्सा अगर प्रकाश के विपरीत जाए वो ऋणात्मक कहलाएगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल पूछे कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण दीजिए तो आपका तनाव होगा उदाहरण, और वही प्रकाशानुवर्तन ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण अगर जानेंगे तो क्या होगा, जड़ होगा, ठीक है। अगर उसी तरह से इसका भी दो हिस्सा करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक जलानुवर्तन और ऋणात्मक जलानुवर्तन। अब जलानुवर्तन की जब बात करें तो जलानुवर्तन जो होता है धनात्मक, जो जल की दिशा में जाए, जो टॉपिक है अगर उसी के दिशा में जाता है वो धनात्मक कहलाएगा और उसका विपरीत जो जाता है वो ऋणात्मक कहलाएगा। तो अगर धनात्मक जलानुवर्तन की बात करें तो जड़ कहलाएगा, क्योंकि जड़ जो है जड़ ही है जो जल की तरफ जाता है, और उसका अपोजिट तना जाता है, तना इसका उदाहरण हो जाएगा। उसी तरह से सेम उदाहरण इसका भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जो जाएगा वो धनात्मक कहलाएगा, इसे जड़ और इसका तना। तो इस तरह से आपका अनुवर्तन गति का ये हिस्सा है। अब आते हैं अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति किसे कहते हैं, तो पौधे की वह गति जिसमें दिशा के प्रभाव से प्रभावित ना होकर, दिशा के प्रभाव से प्रभावित ना होकर बल्कि तीव्रता से प्रभावित होता हो। ठीक है, अनुकुंचन गति क्या है कि पौधे की वह गति जो दिशा के प्रभाव से प्रभावित ना होकर उसकी तीव्रता के कंपन से जो प्रभावित होता हो उसे क्या कहते हैं, अनुकुंचन गति कहते हैं। अब इसके भी कुछ भाग है, जैसे प्रकाशानुकुंचन, ताप अनुकुंचन, कंपानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन की दिशा का प्रभाव तो नहीं, इसके तीव्रता का प्रभाव। तो प्रकाशानुकुंचन होता है कि पौधे की वह गति जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होकर गति करता है उसे प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी का पौधा, सूर्यमुखी का पौधा क्या होता है कि जिस तरफ सूर्य का प्रकाश जाएगा उस तरफ वो गति करता है। उसके बाद है ताप अनुकुंचन, जो ताप के प्रभाव से प्रभावित होकर गति करता है उसे ताप अनुकुंचन गति कहते हैं। जैसे ट्यूलिप। अब सबसे इंपॉर्टेंट है
कंपानुकुंचन, इसको सिस्मोनेस्टिक भी कहते हैं, सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं इसको। तो ये क्या है, सिस्मोनेस्टिक कंपन, नाम से समझ में आता है, कंपानुकुंचन यानी कंपन के प्रभाव से। अगर कंपन के प्रभाव से अगर पौधे में किसी भी प्रकार का एक्टिविटी देखने को मिलता है, गति देखने को मिलता है, तो उसे कंपानुकुंचन या सिस्मोनेस्टिक गति कहते हैं हम, जिसका एग्जांपल है छुई मुई। छुई, अब छुई मुई का एक साइंटिफिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पौधे में गति का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पादप हार्मोन, यानी हार्मोन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिससे पादप हार्मोन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जंतु हार्मोन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।